है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए। यहोवा बाबा उन सब का उद्धार करे, उन सबको बचाए अब्बा आपकी महिमा के लिए, और सुसमाचार की आग हर हृदय तक फैलने पाए। लोग अपने बुरे कामों से मन फिराएं और आपकी ओर फिरें, वचन की बेदारी आने पाए आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती को सुना है। यशवा है मशियाक आपके पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यशवा है मशियाक के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और सच में पिछले 23 पार्ट के अंदर हमने बहुत सारे भेद की बातों को सीखा है, और आज हम 24th पार्ट के अंदर है, 24वें भाग के अंदर है। और आज हमारा जो विषय है, जिस बात के ऊपर आज हम गौर करेंगे, वो है बिलाम की शिक्षा क्या थी बाइबल के अंदर, क्या उसका भेद है, क्या उसका रहस्य है, और आज मसीह लोग और मसीह सेवक कैसे उस बिलाम की शिक्षा में फंसे हुए हैं। कलीसिया के जो लोग हैं कैसे उस बिलाम की शिक्षा में आज फंसे हुए हैं। आज हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। आई बिलीव कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। हम बिलाम की शिक्षा के ऊपर गौर कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने इस कलीसिया से बात की कि कलीसिया को बताया। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 13 वचन से आगे स्टडी करेंगे, सीखेंगे 13 और 14 वचन को, क्योंकि पिछली बार हमने पिरगमुन की कलीसिया के बारे में सीखा था कि यीशु मसीह ने बताया कि जिसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है, इसके रहस्य को, इसके भेद को हमने सीखा था। और आगे यीशु मसीह जब इस कलीसिया से बात करते हैं तो इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी कमी है, और वो कमी क्या है, इस कमी के बारे में आज हम सीखेंगे। लिखा है, मैं यह तो जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया था जहां शैतान का सिंहासन रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। याद रखें, यीशु मसीह एक बात इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है, इस कलीसिया के को बता रहा है कि जहां तू रह रहा है वहां का माहौल तो बहुत खराब है, और उस जगह पे रहना सच में एक बड़ा चैलेंज है। और तेरे अंदर एक बात है कि तू मेरे नाम के ऊपर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। तेरा फेथ मेरे ऊपर बहुत दृढ़ है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर एक बात की कमी है। वो क्या कमी है? इन बातों से हम ये एहसास कर सकते हैं, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मसीह जीवन हो सकता है हम यीशु मसीह के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लोगों की नजरों में हमारा फेथ बहुत बड़ा है, लोगों की नजरों में हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन के अंदर चल रही हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, काम हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, हम विश्वास में बने हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है मसीह के साथ। लेकिन फिर भी प्रिय यीशु, मसीह का वचन हमें ये गाइड करता है, सिखाता है। जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को छानना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं, तो कमियां बाहर आती हैं। और जैसे यीशु मसीह ने कलाम की रोशनी के अंदर इस कलीसिया को रखा, तो एक कमी इस कलीसिया के अंदर आई। यीशु मसीह ने कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तेरे यहां पर ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। 2 बातें, मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ये 2 बातें बिलाम जो भाभी करने वाला था, नबी नहीं था वो यहोवा का, वो एक भाभी करने वाला था। और उसका जो इतिहास बताता है कि वो मिस्र से आया था। मिस्र के अंदर
वो भाभी किया करता था। मिस्र के अंदर वो ज्योतिषी था, और ये बिलाम वही बिलाम था जिसने बार बार इजरायलियों के ऊपर बड़ी विपत्ति को वो लेकर आया था। इसका इतिहास ये बताता है बिलाम का कि जब यहोवा की प्रजा इजराइल के अंदर बढ़ रही थी, इजराइल की गिनती बहुत संख्या में बढ़ रही थी, उस समय राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया। राजा ने अपने लोगों को, समझदार लोगों को, बुद्धिमानों को, ज्योतिषियों को बुलाया और उस समय के लोगों से पूछा कि हम इजराइलियों के साथ क्या करें। उस समय एक रूएल नाम का, जिसको हम बाइबल में यत्रो बोलते हैं, मूसा का ससुर, वो याजक था, और उसने फैरो को ये सलाह दी, एक सुझाव दिया कि फैरो, इजराइल का यहोवा इजराइल की मदद करता है। उसने किस प्रकार से अब्राहम को बुलाया, उसे फ्रूटफुल किया, और जब सारा फैरो के पास आई थी, फैरो को उसने बड़ा दंड दिया था। उसने बताया जब वो अबीमेलेक के पास थी, अबीमेलेक को बड़ा दंड दिया था यहोवा ने, और यहोवा की प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ थी कि तेरा जो वंश होगा वो तारों की मानद होगा। और इस प्रकार से वो यहोवा के वचनों को फैरो को बता रहा था, और फैरो को बताया कि तू इस जाति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत कर, इन्हें कोई दुख मत दे, क्योंकि इनको दुख देना यहोवा को दुख देने के समान था। और जब यत्रो रूएल इस सलाह को जब वो फैरो के आगे रख रहा था, उसी समय ये बिलाम बोल उठा। बिलाम कहने लगा कि राजा, ऐसे अगर हमने इस्राएलियों को छोड़ दिया तो वो तो हमारे ऊपर हुकूमत करने लगेंगे, उनकी प्रभुता हमारे ऊपर हो जाएगी, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और बिलाम ने कहा कि यदि हम इनको आग में डालें तो इनका यहोवा इन्हें आग से बचाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि जब अब्राहम का जन्म हुआ था तो ये बिलाम ही नबी था। बिलाम का पिता बाओर था, जिसने अब्राहम के खिलाफ उस समय के राजा को उकसाया था कि वो अब्राहम को कत्ल करा दे। ये इतिहास यशार के नामक किताब के अंदर है। और अब्राहम के खिलाफ, वो अब्राहम के विरोध में बाओर जो था, भावी करने वाला ज्योतिषी, वो उसके खिलाफ था। उस समय बाओर के द्वारा अब्राहम को आग के अंदर डाला गया था, और 3 दिन तक अब्राहम आग के अंदर रहा, लेकिन आग अब्राहम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। और 3 दिनों के बाद राजा ने हुक्म दिया, उसे आग से बाहर निकाला गया। उस समय का जो राजा था वो निम्रोद था, उसे बाहर निकाला गया, और अब्राहम के ऊपर कोई हानि का चिन्ह नहीं था। तो राजा को बिलाम ने सलाह दी कि आग में हम इन्हें डाल नहीं सकते, क्योंकि यहोवा इन्हें बचा लेगा, और किसी तरीके से हम इसे मार नहीं सकते। तो बिलाम ने इसे सलाह दी कि हम एक काम कर सकते हैं, हम लड़कियों को तो बचा लेते हैं, और जो लड़के हैं हम उनको पानी में ले जाकर डाल देंगे, क्योंकि उनके सामने ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसा कोई इतिहास नहीं था कि पानी से भी यहोवा ने उनको बचा लिया हो। तो राजा जो था वो बिलाम की शिक्षा के ऊपर चला और इजरायलियों को कठिन दुख और पीड़ा देने लगा। और राजा ने यह हुक्म निकलवा दिया था कि जितने बच्चे हैं उनको पानी में डाल दिया जाए, पानी के अंदर उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो घात हो जाए, नाश हो जाए। तो ये जो बिलाम था, ये बिलाम एक मूर्ति पूजक नबी था, शैतान का नबी था, भावी करने वाला था, ये अन्य जाति था, ये तंत्र विद्या करता था, ये ज्योतिषी था, और उस समय बहुत फेमस था, क्योंकि ये मिस्र के अंदर बुत परस्ती और जादू टोने का वो गढ़ हुआ करता था उस समय। और वहीं ये बिलाम जो है अपनी ज्योतिषी विद्या को सीखता था और करता था, प्रिय अजीजों। और बिलाम ने बार बार इजरायलियों के ऊपर एक बड़ी विपत्ति का वो कारण बना, इजरायलियों के लिए ठोकर का कारण बना। और इसी का इतिहास जब आप
गिनती की किताब को पढ़ते हैं, गिनती की किताब के अंदर जब आप 24 अध्याय को 22, 23, 24 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरा इतिहास मिलेगा। क्योंकि जब इजरायली लोगों को यहोवा ने मिस्र से छुड़ाया और इजरायली लोग आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में मुआब आता था और मुआब के राजा ने बिलाम को बुलाया पैसा देकर कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, तू आकर इन लोगों को श्राप दे, इनको कैसे हटाना है मुझे बता। लेकिन याद रखें यहोवा इजरायलियों की रक्षा करता है, वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे लिए इस्तेमाल करने की सामर्थ रखता है, उनके जीवन को भी बदलने की सामर्थ रखता है। यहोवा ने इसे चेतावनी दी कि नो बिलाम, तो उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। पर ये एक लालची नबी था जो पैसे के लिए भ्रष्ट हो चुका था और इसने बार बार जिद की और वो चला गया। रास्ते में दूत के द्वारा इसे धमकाया गया पर ये फिर भी नहीं माना और वहां जाकर जब ये श्राप देने के लिए मुंह खोलता था यहोवा ने इसके मुंह को पलट दिया, आशीष से भर दिया। याद रखें इस वक्त शैतान के लोग हमें कर्ज देते हैं कलीसिया को। रात को जब जादू टोना चलता है वो कलीसिया के ऊपर कर्ज लेकर आते हैं, जादू टोना करते हैं, लेकिन यहोवा उन सारी जादू टोने को, सारे कर्ज को खत्म कर देता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। तो बिलाम की बातों को उसने बदल दिया और बिलाम ने देखा कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया और मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी और राजा बलाक उसके ऊपर क्रोधित हुआ। लेकिन जाते जाते वो इजरायलियों के लिए एक ठोकर का कारण राजा को बता गया, राजा अगर तू ऐसे करेगा तो फिर ये जो बड़ी कौम जिसे तू देख रहा है इस कौम के ऊपर तू चढ़ाई कर पाएगा, इस कौम का तू सामना कर पाएगा। और एक शिक्षा वो दे गया कि यदि तू अपनी प्रजा के अंदर की लड़कियों को इनके पास भेज दे जो देखने में बहुत घृणित हैं, व्यभिचार करने वाली हैं, ऐसी औरतों को उसने लड़कियों को भेज दिया इजरायलियों के बीच में कि भेज दे ताकि ये लोग व्यभिचार करें और व्यभिचार करें और उसके बाद ये मूर्ति पूजा करे, मूर्तों के ऊपर चढ़ा हुआ भोजन खाए। जब तू इन्हें इस पाप के अंदर गिरा देगा तो यहोवा का हाथ इनके ऊपर से उठ जाएगा और जब यहोवा का हाथ इनके ऊपर से उठ जाएगा तो फिर तो इस कौम के ऊपर चढ़ाई कर सकता है, इस कौम के ऊपर तू फतह पा सकता है। और राजा ने बलाक की सलाह को स्वीकार कर लिया, बलाक की सलाह को उसने मान लिया और उसने अपने बीच से लड़कियों को भेज दिया और उन लड़कियों ने जाकर, बाइबल बयान करती है, इजरायलियों पुरुषों के साथ व्यभिचार किया क्योंकि वो देखने में इतनी आकर्षित थी। व्यभिचार किया और उसके बाद उन्हें नेवता दिया, निमंत्रण दिया कि आओ हमारे साथ हमारे देवता के यज्ञ में शामिल हो, और उन्हें मूर्तों पे चढ़ा हुआ प्रसाद खिलाया। और इस प्रकार से इजरायलियों में एक बड़ी मरी आ गई थी। प्रिय यीशु, ये इतिहास बताता है, ये बैकग्राउंड है। बिलाम ने जो काम किया, मूर्खताई का जो काम किया था इजरायलियों के खिलाफ, ये उसका इतिहास है। तो आज ये जो शिक्षा, जो बिलाम की शिक्षा थी कि व्यभिचार करना है और मूर्ति पूजा करनी है और मूर्तियों के ऊपर चढ़ा हुआ अब भोजन खाना, क्या ये बातें आज कलीसिया के अंदर है? अगर यीशु मसीह कहता है कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसी शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं, तो बिल्कुल है। अगर बाइबल इस बात को बताती है कि आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो बिलाम के नाई भ्रष्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल है प्रिय यीशु। और वो कैसे हैं, आए हम इन बातों को वचन के अनुसार सीखेंगे, देखेंगे। प्रिय यीशु, बाइबल इस बात को बताती है कि जो लालच है वो मूर्ति पूजा के समान है, और जो मूर्ति पूजा करता है वो यहोवा के विरोध में व्यभिचार करता है। अब आज
आज जो सेवक, बहुत सारे ऐसे सेवक, भविष्यवक्ता खास तौर से, जो पैसे के लिए लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जिनसे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और वो अपने पापों से तौबा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे उनको वचन दे देते हैं कि यहोवा तुम्हें आशीष देगा, बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है, खुशखबरियां आने वाली हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाए। बंदा सोचता है यार, जब इतनी ब्लेसिंग्स में तो मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत है तौबा करने की, मुझे क्या जरूरत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या कर रहे हैं ये? मजदूरी के लिए। और ऐसे लोगों के पास देखिए सबसे ज्यादा पैसा है, इन्हें ऑफरिंग्स बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे पास्टर, ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो मेल कर देंगे कि मुझे यहोवा ये बता रहा है, वो बता रहा है, और आप इतने डोनेशन भेज दीजिए। बिल्कुल। और लोग बेशुमार संख्या में उनके पीछे भाग रहे हैं, पैसा उनको दे रहे हैं। सिर्फ पैसे के कारण आज बहुत सारे सेवक भटक गए हैं, और पैसे के कारण ही वो सेवा कर रहे हैं। पैसे के कारण उनके लिए बाइबल क्या बयान करती है कि ये लोग बिलाम के समान भटक गए हैं। बिलाम का उदाहरण और बिलाम का इतिहास बताता है, वो एक लालची था। क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 2 अध्याय 12 से 15 वचन। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सर्राहट में ही आप सड़ जाएंगे, औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहरी सुख विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष, और जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। लिखा है, उनके मन लोभ करने का अभ्यास हो गया है, और वो संताप के समान संतान है, यानी कि श्राप के संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, और जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पाप की मजदूरी को प्रिय जाना, इस बात को पकड़े, क्योंकि बिलाम की शिक्षा क्या है? पाप की मजदूरी, अधर्म की मजदूरी को उसने प्रिय जाना। आज बहुत सारे सेवक इसी मजदूरी के कारण भ्रष्ट हो गए हैं। वो उन लोगों को जो आज पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हें नहीं बताते कि आप पाप कर रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से दुश्मन आना बंद हो जाएगा, ऑफरिंग आनी बंद हो जाएगी। वो खरा प्रचार नहीं करते कि लोग चले जाएंगे। वो खरी शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, भीड़ कम हो जाएगी, पैसा कम आएगा। तो लोग भविष्यवाणियों के पीछे और चिन्ह चमत्कारों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जब लोगों के जीवन में लोग ऑफरिंग्स ज्यादा देंगे, लोग आदर ज्यादा देंगे। लेकिन जो आज खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं, वो ना आदर लेते हैं, ना आदर के चाहवंद है। वो तो यहोवा से आदर चाहते हैं, और ना वहां ज्यादा भीड़ है, न ज्यादा वहां पर लोग हैं। वहां पर मुट्ठी भर थोड़े से लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखिए, वो मुट्ठी भर लोग अनगिनत लोगों के समान होंगे। प्रिय अजीजों, हम इस समय तो उनकी भीड़ को नहीं देख पाए, लेकिन जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, तब हम उस बड़ी भीड़ को देख पाएंगे और आनंद मना पाएंगे। लेकिन आज जहां पर वो बड़ी भीड़ दिखती है, वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वो सारे के सारे नाश की कगार के ऊपर हैं। इसलिए आज मैं सेवकों को इस कलाम के द्वारा चेतावनी देना चाहता हूं कि सेवकों, यदि आपका फोकस सिर्फ पैसे के लिए आप सेवा करते हैं, या आप खरी शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे, आप वचन के अनुसार सही रीति से प्रचार नहीं कर रहे, चिन्ह चमत्कारों में और भविष्यवाणियों में और इन चीजों में ही फंसे हुए हैं, तो अपने आप को करेक्ट करें। आपका फोकस होना चाहिए कि हमें रूहों को बचाना है। आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह उन 99 भेड़ों के पास, जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास नहीं गया, पर एक भेड़ के पास जिसे मन फिराव की आवश्यकता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पर उसके जीवन में पाप था। उसने उस भेड़ के लिए गया, उस भेड़ के लिए उसने मेहनत की। उस भेड़ को जब उसने जीत लिया, वो आनंद मनाने लगा। पर आज का सेवक धनवान लोगों के पीछे है,
जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पीछे है, और वो बिलाम के समान मजदूरी के लिए लिखा है, भटक गए अधर्म की मजदूरी के लिए। बहुत सारे सेवक आदर के लिए, क्योंकि बिलाम आदर भी चाहता था, फेमस होने के लिए यूट्यूब के ऊपर और भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। याद रखें, यहोवा का हाथ उनके विरोध में है, उन्हें तौबा करने की जरूरत है। ये तो सेवक हैं। कलीसिया के लोग कैसे भटके हुए हैं? याद रखें, आज कलीसिया के लोग 2 नंबर का काम भी बहुत करते हैं। हम ऐसे धन को कमाते हैं अपनी जॉब के अंदर जो पाप के साथ है, जो कॉम्प्रोमाइज करके कमाई गई है, और जब हम उस धन को कमाने के लिए उस समय भूल जाते हैं कि ये काम हमारे यहोवा के वचन के अनुसार नहीं है, और उस समय कलीसिया के लोग बिलाम के समान उस अधर्म की मजदूरी के लिए भटक जाते, लालच करते हैं उस धन का, और लालच मूर्ति पूजा के समान है। और जो चीज हमारे जीवन में यहोवा से ज्यादा आदरणीय हो जाती है, याद रखें, वो मूर्ति पूजा हो जाती है। वो पैसा, वो चीजें जो हम अपने चीजों को खाने के लिए, खरीदने के लिए यूज कर रहे, वो एक प्रसाद के समान हो जाती है, एक फंदे के समान हमारे लिए बन जाती है। और भविचार में तो आज मैं कहूं क्या, कलीसिया के जवान, बुजुर्ग और सेवक भी फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने मुआबी लड़कियों को छोड़ दिया है, कैन की लड़कियों को छोड़ दिया है, आकर कलीसिया में ही मिल जाती हैं। वो चुप चुप दिखेंगे, बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल कोई भेड़ की तरह, लेकिन याद रखिए उनके अंदर शैतान रहता है, उनके अंदर कैन का बीज है। और बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, कलीसिया के लोग हैं, जो आज भविचार में नाश होते जा रहे हैं। उनके खिलाफ यहोवा का कलाम आज हमें चौकस करता है, सावधान करता है कि यदि हम बिलाम की शिक्षा के ऊपर है, कहीं भविचार से जुड़े हुए हैं, लालच से जुड़े हुए हैं, मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं, कैसी कोई अधर्म की मजदूरी हम कमा रहे हैं, चाहे सेवक के रूप में, चाहे एक विश्वासी के रूप में, चाहे हमारे जॉब के अंदर हो सकता है या सेवा के अंदर हो सकता है, आए उस अधर्म की मजदूरी को हम त्याग कर पश्चाताप करें और यहोवा की ओर फिरे। क्योंकि इजरायली लोगों ने जब इस दोनों चीजों को अपने जीवन में ले लिया, तो गिनतियां 25 अध्याय को आप पढ़ लीजिए, बड़ी मरी उनके ऊपर आ गई। और याद रखें, अंत के दिनों में मरियां आएंगी जैसे कि आ रही है, और उस समय लोग भारी संख्या में इस मरी के अंदर नाश हो जाएंगे अगर हम मन नहीं फिराएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है तू मन फिरा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बिलाम की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। वो शो ऑफ तो नहीं करते कि हम बिलाम की शिक्षा पे चल रहे हैं, लेकिन बाइबल के इस वचनों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने अनुसार उसे बना लिया, और आज वो चल रहे। बहुत सारे लोग दशवांश की चोरी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? दशवांश का लालच करके मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये बड़ा गुनाह है, ये बड़ा पाप है। प्रिय अजीजों, विश्वासी कलीसिया के लोग इस गुनाह के अंदर सम्मिलित है, इस लालच के अंदर सम्मिलित हैं। याद रखें, ये चीजें हमें भ्रष्ट कर देंगी। ये बिलाम की शिक्षा थी जिसके अंदर आज का विश्वासी भी फंस रहा है, पास्टर भी फंस रहा है, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। यहूदा 1:11 कहता है उन पर, क्योंकि वे कान के समान चले और मजदूरी के लिए, लिखा मजदूरी के लिए, बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नाश हो गए। हाय है उनके ऊपर जो मजदूरी के लिए आज यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए उनका फोकस प्रचार करना नहीं, पैसा कमाना है। ऐसी बातों को जानना चाहते हैं जिससे व्यूज ज्यादा बढ़े। खरी शिक्षा नहीं है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, पर जो लोग भी उस कलाम को सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं, मैं चाहता हूं सब तौबा करें। और जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप यदि ऐसे भाई बहनों को जानते हैं, सेवकों को जानते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, और मौका मिले तो आप उन्हें जाकर समझाएं कि मेरे भाई मेरी बहन ये चीजें गलत हैं, वचन के खिलाफ है। उनके लिए प्यार से उन्हें समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करें
क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे वो बदलेंगे, यहोवा उन्हें बदलेगा प्रिय यीशु। तो आए इस शिक्षा को हम कलीसिया से अपने जीवन से हटा दे, क्योंकि आज ये बिलाम की जो शिक्षा है वो कलीसिया में फैल रही है, विश्वासियों में फैल रही है। मजदूरी के लिए वो भ्रष्ट हो रहे हैं, मजदूरी के लिए वो यहोवा के साथ बगावत कर रहे, प्रार्थना से दूर जा रहे, वचन से दूर जा रहे हैं, दशवांश का लालच करके भटक रहे हैं। और जो सेवकाई में हमें देना चाहिए, जो हमें गरीबों को देना चाहिए, जो हमें यहोवा की सेवा के लिए देना चाहिए, उसे मुंह मोड़ रहे हैं और अपने ही नाश का कारण बन रहे हैं। इसलिए प्रिय यीशु, आज हमें मन फिराने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है तुम में ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। और बिलाम का अंत कैसे हुआ? यहोशू 13 अध्याय 22 वचन को आप पढ़े, लिखा है, इजरायलियों ने उनके और मारे हुए के साथ बाओर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। यहोशू ने उसे घात किया। यहोशू के समय में भाभी करने वाला, लिखा है बाइबल के अंदर, भाभी करने वाला था वो, और भाभी करने वाले बिलाम को तलवार से मार डाला। याद रखे, जो लोग इस शिक्षा के अनुसार चलेंगे वो नाश हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 वचन को आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो मुझे हे अदोनी कहते हैं उनमें से हर एक नहीं, पर जो मेरे स्वर्गीय बाप की मर्जी पे चलता है वही यहोवा के राज्य में जाएगा। उस दिन बहुत तेरे मेरे नाम का पास आएंगे, कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? बहुत सारे अचंबा के काम तो नहीं किए? कि यीशु मसीह कहता मैं उन्हें खुल के कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन यहां पर वो नहीं आया। कोई ये आकर कहेगा कि मैंने तेरे नाम का प्रचार नहीं किया, क्या मैंने तेरे वचन का प्रचार नहीं किया, क्या मैं तेरी आज्ञाओं के ऊपर नहीं चला? नहीं, वो लोग यहां पर नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग जो वचन को साइड कर देते हैं, वो भीड़ हमें यहां पर देखने को मिलती, क्योंकि ये मजदूरी के लिए करते हैं और ये बिलाम के समान भ्रष्ट हो चुके हैं। प्रियो, वचन के अंदर छुटकारा है। जब खरा वचन लोगों के जीवन में जाएगा, उनकी जिंदगियां बदलेंगी, और जिनकी जिंदगियां बदलेंगी उनके जीवन में मसीह आएगा और वो यहोवा के नाम से उद्धार पाएंगे। तो आए हम इस शिक्षा को अपने जीवनों से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया से हटने के लिए यहोवा के चरणों में प्रार्थना करें। यहोवा इस शिक्षा को लोगों के जीवन से, सेवकों के जीवन से हटाए और हम सब यहोवा की हजूरी में पवित्रता का जीवन जिए, खराई का जीवन जिए और खरी शिक्षा में चले। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने बिलाम की शिक्षा के बारे में सीखा कि बिलाम की शिक्षा क्या थी और किस प्रकार से आज कलीसिया इस बिलाम की शिक्षा में फंसी हुई है, बिलाम की शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और हम सबको उस गलत शिक्षा से बाहर आना है। यदि हम अपनी जॉब के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, तो याद रखें कहीं ना कहीं हम उस शिक्षा से टच हो जाते हैं, जिससे हमें हटने की जरूरत है, मन फिराव करने की जरूरत है। हम लालच ना करें, ना दशवांश का, ना किसी और चीज का। हम जो कमाते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, भय में होकर कमाएं। मजदूरी के लिए बिलाम के समान नाश ना हो, भ्रष्ट ना हो। यहोवा बापा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी। आमीन।